देख रहे हैं कानून की वाणी। दोनों लोगों को गिरफ्तार किया है और इस घटना का सफल अनावरण किया है। क्षेत्राधिकारी खतौली और एसएचओ खतौली के नेतृत्व में जो टीमों ने इसका अनावरण किया है उनको 20,000 रुपये नगद इनाम की घोषणा की है। तो ये सभी 10 को मारा जलाया गया था अगले दिन 2 घंटे बाद। 2 दिन पहले कुलदीप गायब हुआ था, इसी का ही हो सकता है। उसके लिए फॉरेंसिक की टीम बुलाई गई, डीएनए का सैंपल कलेक्ट करवाया गया और मुकदमा पंजीकृत करके धारा 302 और 201 में, और फिर इसके बाद में जो है इसकी विवेचना शुरू की गई। तो विवेचना के दौरान जो है वो पुलिस ने सभी तथ्यों को देखा, किन परिस्थितियों में जो है वो ये युवक जो था लगभग 25 वर्ष इसकी उम्र थी और ये पैसे के लेन देन का काम करता था। ये उधार पैसे देता था अपने आसपास में, नज़दीक में, रिश्तेदारी में, और जानने वाले ने ये तफ्तीश की कि किन किन लोगों को उसने पैसा उधार दे रखा था। उन सभी लोगों से पूछताछ की गई। इसके अलावा जो बाकी अन्य एविडेंस थे उसके हिसाब से काफ़ी लोगों से इसमें पूछताछ हुई और फिर जो चीज़ें निकल के आई उससे ये पता चला कि इसने इसी के पड़ोस में एक लड़का है, इसका नाम गुलाब सिंह था। ये नामजद अभियुक्त भी था क्योंकि जब मृतक अपने घर से गायब हुआ था तो जस्ट पहले जो कॉल आई थी उसके पास, वो कॉल डिटेल के आधार पर, क्योंकि एक दिन बाद में ये बॉडी जो मिली थी तो पुलिस ने कॉल डिटेल जब निकलवा ली थी तो ये पता चल गया था पूरे गांव में कि जो है वो आखिरी कॉल गुलाब की थी। तो गुलाब जो इसमें नामजद अभियुक्त था, उससे भी पूछताछ हुई, लेकिन उसने पूछताछ में कोई ऐसी चीज़ नहीं बताई जिससे जो है वो पुलिस आगे बढ़ पाती। लेकिन बाद में जब और अन्य चीज़ों को देखे गए, 7 लाख रुपया उधार था और ये पैसा वापस मांग रहा था जो कुलदीप जो मृतक है, लेकिन ये इसके पास पैसे नहीं हो रहे थे। फिर इसकी शादी भी थी, पैसे का इतना व्यवस्था नहीं हो रही थी और लगभग 21 या 22 फरवरी के आसपास इसने बताया बाद में जब पूछताछ में कि मेरा इससे झगड़ा भी हुआ था, पैसे के लेन देन को लेकर ही झगड़ा हुआ था और उसी टाइम जो है इसने ठान लिया था कि इसको मैं मार दूंगा ताकि मुझे पैसा वापस ना देना पड़े। फिर इसके बाद में जब बाकी चीज़ों को देखा गया और इसकी निशानदेही पे जो मृतक जो है उसका मोबाइल भी बरामद कर लिया गया है। इसने बताया कि इसके साथ एक और इसका साथी था जो शादी के टाइम में आया हुआ था, अभिषेक नाम का। ये ग्राम बेलड़ा का रहने वाला है, थाना भोपाल लगता है, मुजफ्फरनगर में। इन दोनों ने मिलकर इसको शराब पिलाने के बहाने बुलाया और मौका देखकर उन्होंने पत्थर से उसके सर पे वार किया और पहला वार जो पत्थर से इतना तेज़ी से किया कि वो वहीं पे बेहोश हो गया। फिर उसने और वार किए, कुछ वार उसने हथौड़े से किए और फिर बाद में सारे जो सबूत थे उनको छिपा दिया। तो पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गुलाब पुत्र नैम सिंह निवासी शाहपुर, ये उसी के गांव का रहने वाला है जहाँ का मृतक है। दूसरा अभिषेक पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम बेलड़ा, उसकी हत्या कर दी और बाद में वो वहाँ से फरार हो गए ये दोनों युवक। इसके बाद में रात्रि 12 तारीख की रात्रि में इन्होंने इसको जला दिया और वहाँ से अपनी जो मोटरसाइकिल थी उससे पेट्रोल निकाल के बिटोड़े में जो था वहाँ पे आग लगा दी। पुलिस ने पूरा पूछताछ करते हुए जो भी संदिग्ध परिस्थितियाँ थी सारी परिस्थितियों का जायजा लेते हुए इस घटना का सफल अनावरण किया है और 2 अभियुक्त गुलाब पुत्र नैम सिंह निवासी शाहपुर जो मृतक के ही गांव का है और दूसरा अभियुक्त अभिषेक पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम बेलड़ा थाना भोपाल, इनको गिरफ्तार किया है और इनकी निशानदेही पर जो मृतक का मोबाइल था उसको भी बरामद किया है और जो आला कत्ल था उसको भी बरामद किया है। इस प्रकार खतौली में जो कुलदीप हत्याकांड हुआ था उसका पुलिस ने सफल अनावरण किया है और क्षेत्राधिकारी खतौली और एसएचओ खतौली के नेतृत्व में जिन टीमों ने इस चीज़ का खुलासा किया है, इस पूरे घटना का सफल अनावरण किया है, श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद मुजफ्फरनगर ने 20,000 रुपये के नगद इनाम की घोषणा की है। दिनांक 10 मार्च 2023 को थाना खतौली पर वादिया बबीता द्वारा एक तहरीर दी गई कि उनका लड़का कुलदीप जो है वो घर से संदिग्ध परिस्थितियों में घर से गायब हो गया है और उसको ढूंढने पर भी नहीं मिल रहा है।
पुलिस ने इस पर तुरंत गुमशुदगी दर्ज करते हुए जो गुमशुदा युवक था उसकी तलाश शुरू की। दिनांक 12 मार्च 2023 को सुबह लगभग 5:30 बजे पुलिस को सूचना मिली कि एक गांव जो शाहपुर है उसके बाहर बिटोड़े में आग लगी हुई है। पुलिस इस सूचना पर तुरंत मौके पर पहुंची और उसने वहां से जो आग लगी हुई थी उसको बुझाया और फिर वहां से अगर उसको पूरा ठीक से देखा तो पता चला कि उसमें एक युवक के जो है वो जला हुआ शरीर उसमें मिला है। इसके आधार पर पुलिस ने तुरंत फॉरेंसिक टीम को बुलाया और मौके से सारे एविडेंस कलेक्ट किए और जो परिस्थितियां थी जिस गांव से युवक गायब हुआ था उन सभी परिस्थितियों को देखते हुए ये पहचान कराई गई कि ये जो वहाँ कपड़े के जो अवशेष मिले थे ये वही कपड़े हैं जो गुमशुदा युवक ने पहन रखे थे। इसके आधार पर पुलिस ने धारा 302 और 201 में मुकदमा पंजीकृत किया। इसमें जो संदिग्ध परिस्थितियों में जिस युवक ने बुलाया था वो नामजद था, उसका नाम गुलाब सिंह है और उसके अलावा पुलिस ने अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करके विवेचना शुरू की थी। दौरान विवेचना पुलिस ने जो भी परिस्थितियां थी, जो भी सर्कमस्टांसेस थे, उन सभी से पूछताछ की और इसमें पूछताछ के बाद में जो घटना का अनावरण हुआ है वो इस प्रकार है कि जो मृतक युवक है कुलदीप, वो पैसे के लेन देन का काम करता था। वो अपने गांव में अपने रिश्तेदारों को और परिचितों को उधार पैसा देता था और कुछ टाइम बाद में उनको एक्स्ट्रा ब्याज के साथ उसको वसूल करता था। इसी क्रम में जो गांव का रहने वाला युवक है गुलाब सिंह, इसको इसने लगभग 25,000 रुपये उधार दे रखे थे और ये इसका तकाजा कर रहा था। इसी बात को लेकर इनके बीच में आपस में लगभग 15-20 दिन पहले कहासुनी हुई थी और उस कहासुनी के इरादे से जो ये युवक है इसने ये सोच लिया था कि इसको पैसा नहीं देना पड़े इसलिए इसको मार दूंगा मैं। इसने इस योजना के लिए अपने एक और दूसरा साथी जो है अभिषेक, वो इसका दोस्त है, ये ग्राम बिलेड़ा, थाना भोपा, जनपद मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। इसने इसको बुलाया और ये इसने एक बहाना बनाया कि 9 तारीख में इसकी शादी है और 10 तारीख में जो है वो इसको शादी के बाद में मौत के घाट उतार देगा। इन्होंने पहले बियर खरीदी और बियर का उन्होंने सेवन किया और फिर उसके बाद में नशे में जो मृतक युवक है उसको फ़ोन करके इस बहाने से बुलाया कि वो शादी की दावत उसको देना चाहता है और फिर वहाँ पे बातों में उलझा के एक युवक ने और दूसरे युवक जो है उसने उसको सर पे पत्थर मार के और फिर उसके बाद में उसके शरीर पर हथौड़े मार के उसकी हत्या कर दी और बाद में वो वहाँ से